उस रात कविता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को देख रही थी। दिन भर की थकान के बावजूद उसका मन बेचैन था। उसे अपनी चाची निर्मला की बातें याद आ रही थी, जो अक्सर प्यार और रिश्तेदारी का हवाला देकर उससे हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी उठवा लेती थी। उसे पिछले साल का वह दिन याद आया जब तेज बुखार होने के बावजूद वह चाची के घर एक धार्मिक कार्यक्रम में खाना बनाने पहुंच गई थी। घंटों रसोई में खड़े रहने के बाद वह चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। तब भी निर्मला चाची ने उसकी चिंता करने की बजाय बस इतना कहा था, आजकल की लड़कियों में पहले जैसी सहन शक्ति ही नहीं रही। इस घटना को याद करते ही कविता के मन में एक टीस उठी। उसने उसी रात फैसला कर लिया कि अब वह किसी की सुविधा के लिए अपने स्वास्थ्य और आत्मसम्मान की बलि नहीं देगी। एक दिन सुबह जब वह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर निर्मला चाची का नाम चमक रहा था। कविता ने फोन उठाकर चाची जी प्रणाम कहा। निर्मला जी बोली, कविता बेटा, कल तुम्हारे चाचा जी की रिटायरमेंट पार्टी है। हमने बाहर से खाना मंगाने का विचार छोड़ दिया है। आखिर घर का स्वाद घर का ही होता है। तुम सुबह जल्दी आ जाना। तुम्हारे हाथ के राजमा चावल और हलवे की तो सब तारीफ करते हैं। कविता समझ गई कि बात कहाँ जा रही है। निर्मला चाची आगे बोली, सोनल अभी नई बहू है। उसे इतने लोगों का खाना बनाना नहीं आता, और प्रीति तो घर के कामों में बिल्कुल रुचि नहीं लेती। तुम आ जाओगी तो सब संभल जाएगा। कविता कुछ कह पाती, उससे पहले ही चाची ने फोन काट दिया। शाम को जब वह घर लौटी तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसकी सास शारदा देवी ने पूछा, क्या बात है कविता, आज तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। कविता ने अपनी सास को बताया कि आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तब निर्मला चाची का फोन आया था। कल तुम्हारे चाचा जी की रिटायरमेंट पार्टी है और तुम सुबह जल्दी आकर खाना बना देना। शारदा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन जब लोग तुम्हें रिश्तेदार नहीं बल्कि मुफ्त का सहारा समझने लगे, तब रुक जाना चाहिए। उनकी बहू और बेटी आराम करें और तुम दिन भर खटो, ये कहाँ का न्याय है। सास की बातें कविता के मन में घर कर गई। अगले दिन सुबह 10 बजे निर्मला चाची का फोन आया। अरे कविता, कहाँ हो? मेहमान आने शुरू हो गए हैं, सब्जियां तक नहीं कटी। कविता ने शांत स्वर में जवाब दिया, चाची जी मैं ऑफिस में हूँ, आज जरूरी मीटिंग है, छुट्टी नहीं ले सकती। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं क्या करूंगी? चाची लगभग चिल्ला पड़ी। कविता ने पहली बार बिना घबराए कहा, चाची जी, सोनल और प्रीति भी तो घर में हैं, और जरूरत हो तो किसी कैटर से खाना मंगा लीजिए। मैं हर बार सब कुछ छोड़कर नहीं आ सकती, मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। उधर चाची के घर में हड़कंप मच गया। सोनल ने साफ कह दिया कि वह अकेले इतने लोगों का खाना नहीं बना सकती। आखिरकार मजबूरी में एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया गया। बिल देखकर निर्मला चाची का चेहरा उतर गया। शाम को कविता अपने पति के साथ समारोह में पहुंची। निर्मला चाची ने ताना मारते हुए कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, ऐन वक्त पर हाथ खींच लिया। कविता मुस्कुराई और बोली, मैंने हाथ नहीं खींचा चाची जी, बस अपनी सीमाएं तय की हैं। रिश्ते निभाने और किसी का मुफ्त में काम करते रहने में फर्क होता है। अगर मुझे मेहमान की तरह बुलाएंगी तो मैं खुशी से आऊंगी, लेकिन हर बार रसोई की जिम्मेदारी उठाना अब संभव नहीं है। निर्मला चाची के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन के बाद हर समारोह में बाहर से व्यवस्था होने लगी। कविता को अब सम्मान पूर्वक निमंत्रण दिया जाता था, और वह भी अन्य मेहमानों की तरह समारोह का आनंद लेकर लौट आती थी। कविता ने आखिरकार सीख लिया था कि कभी-कभी एक विनम्र लेकिन दृढ़ ना ही आत्मसम्मान की सबसे बड़ी रक्षा होती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि रिश्तों में सम्मान उतना ही जरूरी है जितना प्यार। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको अपनेपन का वास्ता देकर इस्तेमाल करता है, तो यह सही नहीं है। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत, समय और आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रिश्तों का रजिस्टर को फॉलो करना ना भूलें।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को फॉलो करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।